देखो रोल्स थ्योरम, दो थ्योरम है, अभी बाकी रहा हमारा सिर्फ रोल्स थ्योरम, एक एलएमवीटी रूल और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा। बस ये 4 टॉपिक बाकी है और चारों भी छोटे हैं, पहले जैसे नहीं है, लंबे लंबे बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, आज हो जाता है रूल्स थ्योरम। देखो समझ लो रूल्स थ्योरम में क्या रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिमिट पढ़े थे, याद है लिमिट पढ़े थे। लिमिट का ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था कंटिन्यूटी। लिमिट में ही कंटिन्यूटी था, उसके आगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन कब रहता है लिमिट में हम लोग पढ़े थे। लिमिट के बाद में कंटिन्यूटी है, उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन कब रहता है। देखो एक आधा पार्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, मैंने बताया था लिमिट लेफ्ट हैंड साइड एक रहती, एक राइट हैंड साइड रहती है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली लेते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू ए राइट हैंड साइड वाली लेते हैं, ये दोनों अगर इक्वल आते हैं किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ, ये तीनों अगर इक्वल रहते हैं तो हम फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। फंक्शन कब कंटिन्यूअस रहता है, ये तीनों जब इक्वल रहते हैं तब। अब कुछ फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस टाइम पे मैंने पढ़ाया थी कि नहीं तो मेरे को याद नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है, इक्वल्स एक्स प्लस 3 है, 6 है। एक्स लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स इक्वल्स टू 3, एट एक्स इक्वल्स टू 3। ऐसा एक फंक्शन दिया है, आइडेंटिफाई करना इसे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखो मेरे को समझाना है कंटिन्यूअस यानी क्या होता है, कब फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। कंटिन्यूअस कब रहता है, ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग बहुत सारी मेथड में। तो उसमें की एक मेथड है, फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी ये चैप्टर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये एक लेस देन लिमिट है, ये ग्रेटर देन वाली है, ये इक्वल्स टू वाली है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना हो गया, 6। क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू कितना है, 3। एफ ऑफ एक्स यानी ही एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना है, 6 दिया है अपने को। लिमिट x टेंस टू क्या बताया इसने, एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो 3 पे अगर मैं राइट हैंड वाला लेता हूँ तो ग्रेटर देन वाला कौन सा है, ग्रेटर देन वाला कौन सा है इसमें से, x यहाँ पे ग्रेटर है, लेकिन हमें क्या देखना है, ग्रेटर लिमिट कहाँ पे ग्रेटर है, लिमिट कहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे है ना लिमिट ग्रेटर। लिमिट कौन सी है, 3। तो 3 कहाँ पे ग्रेटर है वो चेक करना है। तो ये ग्रेटर फंक्शन हो गया, ये लेस फंक्शन। तो हमें इसको x टेंस टू 3 ग्रेटर फंक्शन, तो इसमें ये आएगा ग्रेटर फंक्शन में, ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ लिमिट से, तो इसे कैसे करूँगा सॉल्व, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो क्या बाकी रहा, x प्लस 3 बाकी रहा, बराबर। मैंने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी तो ये भी 6 आया। इक्वेशन नंबर 1 ये था, ये 2 था। उसके बाद तीसरा कौन सा है, लिमिट x टेंस टू 3 बट लेस देन वाला। लेस देन वाले में लिमिट कहाँ पे लेस है, सेकंड में। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, x प्लस 3। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 6 ही आ गई। तीनों इसकी क्या आ रही, 6 आ रही। मतलब क्या हो रहा,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 था ना वहाँ पे, ये तीनों भी इक्वल आ गए। तीनों भी अगर इक्वल आते हैं या फिर दो भी इक्वल आते हैं, ये डिपेंड करता है, हर बार तीनों के तीनों फंक्शन नहीं गिवन रहेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये अगर इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहता है, जब ये तीनों इक्वल रहते हैं तब। ठीक है, अब आपके जो कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव का पोर्शन है, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव मिक्स है, तो वो पोर्शन आपका सिलेबस में से इरेज हो गया है, उसके कारण वो कुछ है नहीं आपको, इसलिए मैंने डेरिवेटिव में नहीं पढ़ाया था। किसमें? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे ये x प्लस 3 x माइनस 3 था, इसको यही ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 3 x माइनस 3 लिख सकते ना, x प्लस 3 x माइनस 3, तो x माइनस 3 नीचे भी है तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x प्लस 3, x के जगह फिर 3 डाला, 3 प्लस 3 6। तो अब आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अब ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंटिन्यूअस होते हैं कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब जो कंटिन्यूअस कब रहते हैं वो समझ गया। अगर डेरिवेटिव निकल सकता है उसका, कंटिन्यूअस होता है और डेरिवेटिव निकल सकता है तो वो डिफरेंशिएबल भी रहता है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को जो पढ़ना है रोल्स थ्योरम में, रोल्स थ्योरम कब वेरीफाई होता है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहता है तब। जब फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा, तभी रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। पहले तो हमें रोल्स थ्योरम को चेक भी करना है और वेरीफाई भी करना है। तो चेक करने की मेथड क्या है, चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो हम चेक और वेरीफाई कौन से क्वेश्चन को करेंगे, वैसे भी चेक और वेरीफाई कौन से क्वेश्चन को करेंगे, जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेंगे उसको ही, मतलब वो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वाले रहेंगे। एक आधा क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो कंटिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम उसको चेक भी नहीं करेंगे और वेरीफाई भी नहीं करेंगे। रोल्स थ्योरम में क्वेश्चन क्या आता है, ये सब बोर्ड का चालू है, ठीक है। रोल्स थ्योरम में क्वेश्चन क्या आता है, एक तो चेक करो रोल्स थ्योरम, या फिर चेक एंड वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को चेक करना है और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेक कैसे करते हैं। तो उसके लिए ऐसे नहीं, 2 स्टेप का आंसर है उसका चेक करना, मतलब कुछ भी नहीं, लॉजिक ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए वैसा, लेकिन आता है तो, लेकिन स्टेप्स में नहीं। 2 मार्क के लिए चेक करना आता, अगर वेरीफाई करने के लिए आता है तो 3 मार्क के लिए आता है। और बोर्ड में भी अभी तक एक बार आया है, पूरे जब तक हुआ, आज से जब तक हुआ है ना तब तक ये एक ही बार आया, एक या अभी इतने लेटेस्ट में एक आधी बार आया होगा तो आया होगा, तो मतलब 1-2 बार आया है, उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा। और कंटिन्यूअस कब रहेगा, कोई इंटरवल के लिए रहेंगे ना कंटिन्यूअस, तो इंटरवल कौन सा रहेगा वो भी ध्यान में रखो। ये अगर बोला मैंने ए बी, ये ए बी बोला, इन दोनों में क्या फर्क है, हाँ हाँ वो ठीक है, वो दिख रहा, हाँ तो ब्रैकेट में का मीनिंग होगा ना कुछ, हाँ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला डिफरेंस है, इतना पता है ना आप लोगों को, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस इस पे रहेगा, इंक्लूडिंग पे, एक्सक्लूडिंग पे डिफरेंशिएबल रहेगा। इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुछ स्टेप्स लिखना है अपने को, क्वेश्चन बताने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग है, इस पे कंटिन्यूअस रहेगा, इस पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। स्टेप्स है वो फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें बताना है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस किस पे, जो भी इंटरवल हमको गिवन रहेगा
उसका ये इंटरवल लेना और फिर ये इंटरवल लेना। और आखिरी स्टेप क्या है हमारी, पहले इधर भाषण लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप क्या है, फंक्शन में जो भी वैल्यू दी रहेंगी वो वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ बी निकालो, इन दोनों को इक्वल बता दो। ये अगर इक्वल है दोनों तो फंक्शन चेक हो गया, रोल्स थ्योरम चेक हो गया, सॉरी फंक्शन नहीं, रोल्स थ्योरम चेक हो गया। अब रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा, पहले चेक करना पड़ता है फिर वेरीफाई करते हैं हम लोग। क्या बताया मैंने, पहले इतनी भाषणबाजी लिखना है। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिखेगा वो कौन से टाइप का फंक्शन है ये बताने का। आपको समझता है फंक्शन कौन से टाइप के रहते हैं, कौन से फंक्शन मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, जो भी रहता है वो पहले बताना, ये फंक्शन ये टाइप का है तो इस इंटरवल पे क्या रहेगा, वो कंटिन्यूअस रहेगा, और इस इंटरवल पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। उसके बाद क्या करना, ये लिमिट दी रहेंगी आप लोगों को, एफ ऑफ ए निकालना, एफ ऑफ बी निकालना, इन दोनों को इक्वल दिखा देना। इक्वल अगर आ गया तो रोल्स थ्योरम चेक हो गया। क्या हो गया, रोल्स थ्योरम चेक। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना बड़ी बात है क्या, कुछ डैश भी नहीं निकालना है, एफ डैश भी नहीं निकालना है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकालना है। चेक करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अब एक क्वेश्चन बताता, क्वेश्चन है चेक वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम क्वेश्चन लिखो, चेक वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन, फॉर फॉलोइंग फंक्शन। वैलिडिटी चेक करना है, मतलब क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा, इसमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। x बिलोंग्स टू 1 3, देखो अब इसको सॉल्व करना मतलब कुछ भी नहीं है, एफ ऑफ 1 निकालना, एफ ऑफ 3 निकालना, इक्वल टू बता देना, चेक हो गया। उतूसा लिखोगे तो पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो देखो ये फंक्शन कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का है, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर बताना इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ये क्या है, डोमेन है, इस डोमेन के हर इसके लिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस। लगे तो हम जेई के इसमें बता दूंगा कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। फिलहाल तो इतना ध्यान में रखो, ये भाषण लिखना है, फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा उसके डोमेन के ऊपर। उसके बाद बताना एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस 1 3 पे रहेगा और डिफरेंशिएबल
इतना लिखोगे आप लोग, बस ब्रैकेट का चेंज आ गया, बाकी कुछ भी नहीं। हर क्वेश्चन में वही करना है, वही लिखना है, सेम लिखना है, लर्न हो जाएगा ये। इतना इतना नहीं लिखोगे तो कुछ भी मार्क भी नहीं मिलेंगे। क्या करना है उसके बाद बताना है एफ ऑफ 1 निकालना। क्या करना, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 ही क्यों, क्योंकि इंटरवल 1 से लेके 3 तक बोला है, तो 1 और ए और बी के लिए ही फाइंड करना है। एफ ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 1 स्क्वेयर माइनस 4 1 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 0। अरे सॉरी 1, 0 आ गया। वैसे हम लोग किसका निकालेंगे, एफ ऑफ 3 का। 3 का निकालो। समझ में नहीं आ रहा क्या, एकदम बोर क्वेश्चन है, लेकिन करना पड़ेगा। आता भी नहीं पेपर में, लेकिन फिर पढ़ाया नहीं बोलोगे ना, उससे अच्छा पढ़ लो। एफ ऑफ 3, 3 डालो, 3 स्क्वेयर 9 4 3 जार 12 प्लस 3 कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। यही तो करना है पहले, लेकिन ये लिखना मेन है। ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए क्या बोलोगे आप वहां पे, ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई therefore Rolle's theorem is valid, या फिर hence Rolle's theorem is check। हमने क्या कर लिया, Rolle's theorem को चेक कर लिया। समझ गया, इतना सब कुछ लिखोगे तब आपको 2 मार्क मिलेंगे। आप यही बताओगे तो फिर कुछ फायदा नहीं, एक आधा मार्क मिलेगा तो मिलेगा। समझ में आया, हाँ स्टेट बोर्ड का ही है, समझ में आया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसके जैसा लिख लो जल्दी से। स्टेटमेंट देखो, अगर आता होता पेपर में तो मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं आता, यही क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से आता। स्टेटमेंट वही है, मैंने तो पहले बताया ना, इतना इतना चेक करना पड़ता है। जैसे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 बताना, वो स्टेटमेंट में वही है। 3-4 स्टेप दिए उन्होंने, हर स्टेटमेंट ग्रुप में भी है, मतलब थ्योरम जैसा है ना, उसका प्रूफ करके दिया। इससे मतलब ये स्टेप्स अगर ये फॉलो करता है, ये दोनों भी थ्योरम के लिए, ये भी थ्योरम है और इसके बाद का जो थ्योरम है उसके लिए भी। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। इसको करो, बस ये स्टेप्स लर्न होनी चाहिए अभी आपकी, स्टेप्स भी कुछ नहीं उसमें। आता वाजले रे बाबू, किती वाजले, आत्ता वाजले म्हटलं, मगाशी म्हणत होता ना तू, नाही 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 नाही, आणि तिथे पाहून घे किती मिनिट क्लास झाला, लावायला किती वेळ लागला, काही तरी बोलायचं म्हणून काही बोलायचं, हां
हो गया। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो ये। कल आया ना 12th का रिजल्ट, एक स्टूडेंट को है मेरे 100 आउट ऑफ 100, परसेंटेज है 99। मैथ्स अपना अलमित्रा सिब्बी करके है, 12th, और परसेंटेज 99। फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं सॉरी, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स 100। बायोलॉजी भी था उसका, नहीं 90। हाँ क्यों नहीं है? हाँ हाँ, तो वो जिनको 85 तक परसेंट है ना, वो बिन फुकट के मिले। 85 के ऊपर जिनको मिले उन्होंने वैसी मेहनत भी की है। उसने उसके जो पेपर होते थे ना स्कूल कॉलेज के, उसने जो भी कॉलेज का पेपर सॉल्व किया देख के सॉल्व करना पड़ता। तुम्हारे जैसा डमी एडमिशन है ना, उसमें भी तुम लोग सीरियसली देते क्या? वो पेपर जो देते वो सीरियसली रहता क्या? जान दो, एक आधी क्वेश्चन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वो क्या करती थी, पेपर सॉल्व हो गया, जो भी टीचर थे उसको भेजती थी, ये सॉल्व हो गया पहले आप लोग चेक करो, फिर उधर भेजती थी। अपन ने इतना सीरियसली दिया क्या? 10th में भी उसको इतने ही परसेंट थे ना, 97% थे उसको 10th में। नहीं शौक में तो पता है ना, कुछ लोग शौक वाले भी रिजल्ट है। क्या हो रहा? हाँ, अब एक 100% गारंटी नहीं थी उसके ऊपर, लेकिन एक स्टूडेंट है जिसका जेई का रिजल्ट आ रहा, पहले से ही आ रहा, हर बार वो क्रैक कर रहा मेंस, एडवांस तो होने की अभी, लेकिन उसका रिजल्ट कम आया, उसको 93 ही मिले। वो उतना कम ज़्यादा होता ही है, क्योंकि ये सब कुछ बिना पेपर दिए मिला है। हो गया, वेरीफाई वाला समझ गया, चेक वाला समझ गया, अब वेरीफाई वाला बाकी है। हम्म तभी आपको प्रैक्टिस रहेंगी ना। चलो हो गया क्या? वो नहीं हुआ होगा तो उसको होमवर्क ले लो। अब इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है ना,
ना डेरिवेटिव लेना, इसमें डेरिवेटिव लेना होता तो कम से कम बताया होता। चेक वाले क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होंगे, ठीक है। ये चेक हो गया, फिर अभी हमें वेरीफाई करना है। अब किसको वेरीफाई करना है? रोल्स थ्योरम को ही वेरीफाई करना है। अब देखो हो गया। अब हमें वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए भी सबसे पहले एक बार चेक करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए भी चेक करना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ेगा? वही, ठीक है, जो लिखना है वो लिख डालो। उसके बाद क्या निकालोगे? एफ ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ज़ीरो 1 + 7 8, एफ ऑफ 2 पाई 80 आएगा, बराबर ना? 80 आएगा। ये दोनों इक्वल आ गए। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई की, ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। एक बार रोल्स की कंडीशन सेटिस्फाई की, उसके बाद ही वेरीफाई होगा। वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना है सी। सी सी यानी कैसे सी बोलेंगा? एफ ऑफ एक्स है अपने पास, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या आएगा? ओके, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ तक समझा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना। अगर अपने को कभी भी x की वैल्यू निकालनी रही तो हम लोग क्या करते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 देते हैं। क्या करते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 देते हैं। वेरीफाई करते वक्त एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा, इतना ध्यान में रखना। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0। हम मैक्सिमा मिनिमा में भी यही करने वाले हैं। क्या करना है हमें? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 दे देना। एफ डैश एक्स जो भी निकला उसको 0 से इक्वेट कर दो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। कब रहता है साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स?
कब रहता है? पाई बाय 4 पे। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़े थे ना, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? अरे दूसरा भी सॉल्यूशन आता होगा ना कोई। अच्छा ठीक है, एक आ गया और दूसरा आता, दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? उसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में पढ़ा था। दूसरा सॉल्यूशन आएगा किसके लिए? ये और इक्वल रहेगा, पाई बाय 4 के लिए तो इक्वल आएगा और 5 पाई बाय 4 के लिए भी इक्वल आएगा। फाइव पाई बाय 4 के लिए भी इक्वल रहेगा। अब वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो जिसमें हम लोगों ने साइन 2 पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े थे। ये 2 सॉल्यूशन आ गए, या फिर एक भी आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक आया सॉल्यूशन, बस इसे क्या करना है आप लोगों को? चेक करना है। काय में चेक करना है? ये इन दोनों के बीच में आता क्या तो चेक करना है। जो भी आपको इंटरवल दिया है ना, इंटरवल क्या दिया है? 0 से लेके 2 पाई, तो उसके बीच में आता क्या? ये पाई बाय 4। और जो दूसरा सॉल्यूशन आया था 5 पाई बाय 4, ये 0 से 2 पाई के बीच में आता पाई बाय 4, यानी मैंने पूछा पाई बाय 4 यानी कितना होता? 45। ये भी निकाल के देखो, 5 पाई बाय 4 यानी ठीक है। अब इसको क्या करना है? चेक करना है तुम लोगों को, ये इस इंटरवल के बीच में आता है क्या? आता है। 0 से 2 पाई मतलब 180 तक, मतलब ये 45 और ये 120 आता है ना। 0 से 180 के बीच में आता है, तो फिर इतना ही लिखो, पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4 बिलोंग्स करता है किसमें? 0 से लेके 2 पाई बिलोंग करता है उसको, तो हो गया ये वेरीफाई। क्या हो गया ये? वेरीफाई। दस रोल्स थ्योरम वेरीफाई, नीचे लिखना है रोल्स थ्योरम वेरीफाई। समझ में आया क्या? समझा क्या? नहीं समझा? किसको नहीं समझा? मेरे को तो लड़की की आवाज आई। नहीं समझ लो कहा? हाँ, ये समझा है। कंडीशन, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद क्या करना? एफ डैश एक्स निकालना, उसका एफ डैश एक्स निकालना। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बताता नहीं, एकदम ये करना है, इतना ही ध्यान में रखो। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को इक्वेट करो 0 से। 0 से इक्वेट किया, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या आई? पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 आई। ये एक्स की वैल्यू जो आती है ना, आंसर, ये आंसर आपका यहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए। बिलोंग करता है ना, पाई बाय 4 मतलब 45, पाई बाय 4 इज 120 है उसके बीच में, 0 से लेके 180 के बीच में, इसलिए बिलोंग करता है। अगर ये बिलोंग करता है तो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। देखो यहाँ पे, दस वी वेरीफाई रोल्स थ्योरम, 3 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, एक पहली बार तूने जिंदगी में अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, अगर रोल्स थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ ही नहीं तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। पहले सेटिस्फाई होगा तभी वेरीफाई होगा, पहले चेक करना है उसके बाद ही वेरीफाई होगा।
चलो ये दो क्वेश्चन है, करो। does verify roles theorem, does we verify roles theorem। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक होमवर्क के लिए रखो। बातें बंद करो और लिखो ये जल्दी से। जर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे, त्याला क्रिटिकल व्हॅल्यू म्हणत असते। जर ती फाइंड करायची आहे तर एफ डॅश एक्स इक्वल्स टू झिरोच पुट करावं लागतं।
चलो नेक्स्ट, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT रूल भी बोलते उसे। हो गया क्या? इधर ध्यान दो। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा रटना ही है हमें, जैसे ये रटा इसके पहले वाला, थोड़ा सा वैसा ही इसको भी रटना ही है, इसकी भी स्टेप्स है। अगर मुझे किसी का एफ डैश सी निकालना है, क्या निकालना है? एफ डैश सी, या फिर एफ डैश ए निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा एफ डैश? मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट ए पे। इसका मीनिंग क्या है? एफ डैश ए यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एट ए। मतलब क्या करूँ? सबसे पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, है ना। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे, इसको ही क्या, ये हमारी प्रोसेस होगी नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस होगी जिससे एफ डैश ए मिलता या फिर एफ डैश सी मिलता। कांस्टेंट जो लेंगे वो मिलेगा, बराबर। लेकिन इसने क्या बोला है? LMVT में क्या है? LMVT का बोलना क्या है? एफ डैश मुझे अगर सी निकालना है, एफ डैश सी अगर निकालना है मुझे फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल अगर गिवन रहेंगे, ए टू बी इंटरवल गिवन है, ये इंटरवल अगर गिवन है तो उसका बोलना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे भी क्या निकलता है? एफ डैश, इसका बोलना ये है एफ डैश सी कैसे निकलेगा। आप लोग क्या करो, एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ ए निकालो, इन दोनों को माइनस करो अपॉन बी माइनस ए। ये भी क्या होता है? होता ही है, ये भी रेट ऑफ चेंज ही है। जैसे वेलोसिटी रहता है ना, रेट ऑफ चेंज, वैसे ही इसमें भी वही तो है। एफ ऑफ बी फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे अपॉन जो पोजीशन होंगी उसकी वो कर रहे, उसके कारण आने वाला आखिरी में वो डेरिवेटिव है इसका ये बोलना है, ठीक है। हमें सी नहीं पता लेकिन क्या है, तो हमें सी पता नहीं है ना, फंक्शन ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये बिलोंग्स करता है इसको, x बिलोंग्स करता है इसको, ऐसे देंगे। हमारे को सी पता है क्या? नहीं पता, लेकिन ए और बी पता है, ए और बी पता है। तो हमें क्या करना है, ये किसका कौन से पर्टिकुलर पॉइंट का आया ये पता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग पर्टिकुलर सी के लिए निकाल सकते। कैसे? इसका एफ डैश निकाल के, ये एफ डैश सी और ये एफ डैश सी दोनों इक्वल तो रहेंगे ही ना। ये हमारी पुरानी मेथड हो गई एफ डैश सी निकालने की, ये हमें नहीं पता चल गई क्या एफ डैश सी निकालने की। इन दोनों को अगर इक्वेट करूंगा मैं तो मुझे सी भी मिलेगा, ठीक है, समझ रहा है क्या? इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मुझे सी मिलेगा, और वो सी बिलोंग्स करना चाहिए ये इंटरवल को। ये सी जो है बिलोंग्स करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में रहने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा वहाँ पे। ऐसा अगर होता है तो वो सेटिस्फाई हो रहा, इसको दो ये करने की ज़रूरत नहीं है, चेक वेरीफाई, ये डायरेक्ट वेरीफाई हो जाएगा अगर ये सी ए और बी के बीच में रहेगा। तो समझ में आया क्या? सी कैसे निकालेंगे? एफ डैश सी ये मेथड से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और ये एफ डैश सी निकालेंगे हमारी मेथड से। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद ज़रूरी नहीं है इजीली सी निकलेगा, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारा जो भी है पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सी मिलेगा और वो सी को चेक करो इन दोनों के बीच में है क्या, तो अगर वो बीच में होता है तो वो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम
वेरीफाई हो गया। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा? वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फंक्शन देंगे वो लोग log x, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log x है, x बिलोंग्स टू 1, e। चलो फिर क्या करना है? थोड़ी सी भाषणबाजी। एफ ऑफ एक्स इज अ कौन सा फंक्शन? लॉगरिदमिक फंक्शन। इट इज continuous and differentiable at any domain. F of x is continuous at 1 comma including 1 comma e. F of x is differentiable at excluding 1 comma e. खत्म हो गया ये। अब टू वेरीफाई LMVT, we need C belongs to 1 और E। 1 और E को क्या करना चाहिए? वो बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, हमको यही चाहिए ना। टू वेरीफाई LMVT वी नीड C जो रहेगा वो बिलोंग्स करना चाहिए 1 और E को। तो हम लोग C निकालेंगे। C कैसे निकालने का बोला मैंने? C कैसे निकालने का बोला मैंने? सबसे पहले एफ डैश सी का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। एफ डैश सी का आपके पास फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, एफ ऑफ बी निकाल लेते पहले। एफ ऑफ बी यानी क्या रहेगा यहाँ पे? एफ ऑफ बी यानी क्या है? एफ ऑफ ई लॉग ई, बेस भी ई है तो 1 आएगा। एफ ऑफ ए निकालेंगे, फिर ए मतलब एफ ऑफ 1 लॉग 1 क्या होता है? लॉग 1 0। फिर क्या करेंगे हम लोग? एफ डैश सी निकाल लेंगे। एफ डैश सी यानी एफ ऑफ बी मतलब 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ई माइनस 1। ए भी डालना है ना यहाँ पे। बी कितना है? ई माइनस 1 मतलब 1 अपॉन ई माइनस 1 आया। एफ डैश सी ये कैसे आया? न ऐसे निकाला हम लोगों ने। फिर हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। पहले तो एफ ऑफ एक्स कितना है? लॉग एक्स है। एफ डैश एक्स 1 बाय एक्स, मुझे एफ डैश सी चाहिए 1 बाय फ्रॉम 1 एंड 2 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई माइनस 1। तो आपको निकालना क्या बोला मैंने? सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। तो सी क्या आ गया? ई माइनस 1। तो फिर उसके बाद आप लोगों को चेक क्या करना है? ये जो C है ये इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, है क्या? C बिलोंग्स करता 1 कॉमा E को। कैसे क्या बताओ? E माइनस 1 करें 1 से लेके E कितना है? 2.71 है ना, और 1 2.71 से 1 माइनस किया 1.71 बिलोंग करेंगे इधर।
कर रहा, इसलिए आखिरी में क्या लिखोगे, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको, दस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ गया, दस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अभी किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, तीनों भी इसमें, इसके पहले कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, डरने की बात नहीं है। हो गया, अरे समझा क्या, हो गया मतलब समझा क्या, दिमाग में घुसा ना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना तुम्हारे दिमाग में घुसाया था। लिखो लिखो, हो गया। चलो ये सेकंड क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। दस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और बिना पूछे सॉल्व करके बताओ। एफ ऑफ कहाँ पे, नहीं आ रहा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, 0,4, क्वेश्चन भी बराबर है।
नहीं, एफ डैश, हाँ कैसे आएगा 3? हाँ 3 आता है एफ डैश सी। मेरे को आंसर बताओ सी का। सी सी एफ डैश सी नहीं चाहिए। का काहून आता गडबड? तू 4:15 बस। वो हाँ, नहीं C2 नहीं आ रहा। वो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रहा है आपका, वो फैक्टराइज ही नहीं होगा, तो उसको फॉर्मूला मेथड लगानी पड़ेगी। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, सी की वैल्यू अगर 3 आई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आया होगा। (3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू 3 ऐसे आया ना 1 और 2 को इक्वेट करने के बाद। तो ये कितना हो गया फिर 8। अब इसको फैक्टराइज कैसे किया? ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। हो रहा क्या? 8 3 जार 24, मल्टीप्लीकेशन -12 एडिशन, फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो वो फॉर्मूला लगाओ। क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन ट्वाइस a, इससे निकाल लो। तो x की वैल्यू, c की वैल्यू आती है 2 प्लस माइनस 2/√3। ये c की वैल्यू आती है। मतलब एफ, हाँ इंटू करो ना।
चलो ये होमवर्क है, करके आओ कल।